नाजरीन, पी न्यूज हेडलाइंस के साथ में बशीर नाज। पहले एक नजर दिन भर की अहम खबरों पर। राजभवन के जरिए रियासत का नक्शा बदलने की कोशिश नाकाबिल कबूल, उमर अब्दुल्ला। जारिश फर्नांडीज का इंतकाल, सियासी रहनुमाओं का रंजो गम। हमें ईमानदारी, जोश और जज्बे से अपनी जिम्मेदारियों को निभाना होगा, आईजी ट्रैफिक। महकमे नज़ूल को डिजिटलाइज बनाने के सिलसिले में एक जायजा मीटिंग। नेशनल हेल्थ मिशन मुलाजमीन का प्रेस कॉलोनी में कैंडल मार्च। पूंछ का पलेरा इलाका पानी, बिजली और सड़क से महरूम। सपापोर गांधरबल में डिग्री कॉलेज कायम करने का मुतालबा। अब खबरें तफसील के साथ। 2019 के असेंबली इलेक्शन को रियासत की खसूसी पोजीशन के दिफा के लिए गैर मामूली अहमियत का हामिल करार देते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि राजभवन के जरिए रियासत का नक्शा बदलने की किसी भी कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा, बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसी सभी कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए डटकर मुकाबला करेगी ताकि रियासत की तशख्खुस पर किसी किस्म की आंच न आ जाए। उमर अब्दुल्ला ने असेंबली इलेक्शन के फौरी इनेकाद की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि अवाम बेसब्री के साथ अवामी हुकूमत चाहते हैं। उमर अब्दुल्ला ररसुन बीरवा में पार्टी कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमें आने वाले इंतखाबात में जबरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा करना होगा, क्योंकि यह इलेक्शन जितना तामीर व तरक्की और रोजगार का होगा, उतना ही 35A के दिफा और रियासत में दोबारा अमन और भाईचारे की अलम को बुलंद करने के लिए होगा। त्रालुक सरपंच गुलगामुक कॉर्पोरेटर, शुपियन कॉर्पोरेटर दिल्ली बिहित गवर्नर साहब जो फैसला करान कुछ तुलुन कुछ पाओ तो कुछ श्रीनगर म्युनिसिपैलिटीज में क्या हाल, रोज किसी का सिर टूटता है, किसी की आंख निकल जाती है, किसी का नाक टूट जाता है। साबिक वजीर दिफा और सीनियर सोशलिस्ट लीडर जारिश फर्नांडीज आज इंतकाल कर गए। वो गुज़श्ता चंद दिनों से स्वाइन फ्लू से मुतासिर थे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, सदर हिंद रामनाथ कोविंद, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और उस्मान मजीद के अलावा दीगर सियासी रहनुमाओं ने सोशलिस्ट रहनुमा और साबिक मरकजी वजीर जारिश फर्नांडीज की वफात पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। अनजहानी 1998 से 2004 के बीच वजीर दिफा रहे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी उस्मान मजीद ने ताज़ियती पैगाम में कहा, जारिश साहब हिंदुस्तान के बेहतरीन सियासी रहनुमाओं में से एक थे। बेबाक और बेखौफ और दूरस रहनुमा फर्नांडीज ने मुल्क के लिए अहम खदमात अंजाम दी हैं। आईजी ट्रैफिक आलोक कुमार ने अपने श्रीनगर दौरे के दौरान ट्रैफिक पुलिस से वाबस्ता अफसरों और जवानों की एक मीटिंग तलब की, जिस दौरान आईजी आलोक ने जवानों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि हमें वादी में पूरी ईमानदारी, जोश और जज्बे से अपनी जिम्मेदारियों को निभाना होगा। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये जो आपने बीच में ऑब्जर्व किया होगा कि हाईवे में खास करके रामबन सेक्टर में वन वे के बावजूद कुछ गाड़ियां आ जाती है। वो गाड़ी कश्मीर से नहीं जाती या वो जम्मू की तरफ से नहीं आती है, वो इन बिटवीन बनिहाल के रेलवे स्टेशन से गाड़ी आती है, जो खास करके जो टैक्सी गाड़ियां। बिकॉज अभी क्या हो रहा है कि लोगों को रेलवे कुछ ज़्यादा पसंद आ रहा है, वो बनिहाल तक जाते हैं रेलवे के माध्यम से और वहाँ से लोकल गाड़ियों में वो बैठते, चूँकि लोकल लेवल पर जो गाड़ियाँ हैं वो वहाँ पर लोकल चलती है। जैसे बनिहाल से लेकर के उधमपुर एक्सेस, उधमपुर से डोडा का तो रास्ता हमेशा आप देखेंगे बटोत से तो कभी उसको वन वे का किया भी नहीं गया और वहाँ से टू वे चलता है। तो जो मेन पैच अफेक्टेड पैच है दैट इज़ रामबन से टनल, और वहाँ पर बनिहाल की जो गाड़ियाँ होती है वो भी 7 ट्रेनें चलती है और 7 ट्रेनों का यदि हम क्राउड को देखें तो करीब करीब हर ट्रेन से 25 से 30 गाड़ियों का उनका छोटी बड़ी गाड़ियों का सिलसिला बनता है। तो वो है ना कि श्रीनगर से और जम्मू से गाड़ियाँ नहीं छोड़ी जाती है। जी, फाइनेंशियल कमिश्नर डॉक्टर पवन कुमार की सरबराही में आज श्रीनगर में महकमे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज बनाने के सिलसिले में एक जायजा मीटिंग मुनक्कद हुई, जिसमें वादी के तमाम जिला कमिश्नरों और एडिशनल कमिश्नरों ने शमूलियत की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए फाइनेंशियल कमिश्नर ने तफसीलात देते हुए कहा,
देखिए, जो आज हमने मीटिंग डिप्टी कमिश्नर्स की और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स की और रीजनल डायरेक्टर्स जो सर्वे एंड लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनकी ली है, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट जो है चल रहा है, डिजिटाइजेशन ऑफ द लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स। रेवेन्यू रिकॉर्ड में जिसे हम जमाबंदी कहते हैं, जहाँ पे कि जो रेवेन्यू रिकॉर्ड को अपडेट किया जाता है कि किसी ज़मीन का प्लॉट का मालिक कौन है, ये किया जाता है, उसको हम अपडेशन कहते हैं। कि अगर आपने कोई ज़मीन खरीदी, बेची, तो मालिक चेंज हो जाता है। तो जो अगर मालिक चेंज होता है, वो अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड में एंटर नहीं होगा, तो जिस आदमी ने ज़मीन खरीदी उसको जब वो कागज़ लेने जाएगा तो पुराने मालिक का नाम होगा, तो उसको अपडेशन हम करते हैं। और उस अपडेशन का हमने जायज़ा लिया कि कितने रिकॉर्ड्स जो हैं वो अपडेट हुए हैं, और हमने टारगेट सेट किए हैं कि इनकी जमाबंदी जो है, इनके रिकॉर्ड जो है अपडेट किए जाएंगे। 3 हफ्तों से जारी अपने एहतजाज में नेशनल हेल्थ मिशन मुलाजमीन ने प्रेस कॉलोनी में एक कैंडल मार्च एहतजाज किया। वाज़ेह रहे, नेशनल हेल्थ मिशन के मुलाजमीन अपने जायज़ मुतालबात, जिनमें मुलाजमीन की मुस्तकिली, 7वां पे कमीशन और दीगर मुराद शामिल हैं, को लेकर श्रीनगर और जम्मू में बैक वक्त एहतजाज पर है। दरियासना जनता दल यूनाइटेड के चेयरमैन GN शाही ने एहतजाजी मुलाजमीन के खीमे में पहुंचकर उनके मुतालबात को जायज़ करार देकर फौरी हल के लिए सरकार पर जोर दिया है। मिलेगा, काम करेंगे, वरना चक्का जाम के 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार, 1 2 3 4 होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जैसा कि आज हमारे स्ट्राइक का 16वां दिन है, हमारी 3 बड़ी मांगे हैं, जिनमें फेज वाइज रेगुलराइजेशन, इक्वल पे, इक्वल वर्क और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स है। जब तक कि ये मुद्दे हमारे हक में वागुजार नहीं किए जाएंगे, तब तक हमारा प्रोटेस्ट जारी और सारी रहेगा। कि जहाँ तक NHRM मुलाजमों का सवाल है, इनकी जेन्युइन डिमांड है और काफ़ी देर से ये मामला जो है पड़ा हुआ था। अगर आप देखिए, पुरानी सरकारों ने इसमें कोई खास काम नहीं किया, खाली धोखे दिए गए, खाली खोखले वादे थे उनके। और जो इस वक्त ऑनरेबल गवर्नर साहब पे हमें पूरा यकीन है, हमें पूरा भरोसा है सतपाल मलिक जी के ऊपर, जो इस काम को करके देंगे। सफापुर गांधरबल के लोगों ने इलाके में डिग्री कॉलेज कायम करने के मुतालबे को लेकर प्रेस कॉलोनी में एहतजाज किया। सिविल सोसाइटी ऑफ ग्रेटर सफापुर के बैनर तले इलाके से आए हुए लोगों बशमूल ताजरों, ट्रांसपोर्टरों और तलबा ने प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में नाराबाजी करते हुए कहा कि रियासत में डिग्री कॉलेज कायम करने के सिलसिले में साक की तरफ से तश्कील दी गई कमेटी को सफापुर में डिग्री कॉलेज कायम करने के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर गांधरबल ने अपनी सिफारिशात पेश की है। ताहम तमाम ज़वायद पूरा करने के बावजूद उनकी फाइल और दीगर दस्तावेजात किसी सरकारी दफ्तर में धूल चाट रही है। In that case, Divisional Commissioner Kashmir, he set a team of officials, and after examining the important requirements, important dimensions like the land availability, like the catchment areas, like the feasibility, he finally sent a detailed report to the committee that was constituted by the SSC. But I don't know on what ground does SSC dropped Safapura from that list. It seems that merit was not considered. It was murdered. It feels that committee, they succumbed to the political pressure, because we were on merit, and this demand was a huge pending demand. So we request the Honorable Governor to please intervene and review the decision, since Gaunderbal has always been very peaceful. We people are very peaceful. We believe in the non-violence. But if you deprive our students, if you deprive our youth from these kind of educational opportunities, it means that you are throwing them to extreme. So we request him to please sanction a degree college in favor of Safapura, and this injustice must be end. We have been exploited politically so far, so this exploitation must end, and a college should be sanctioned in favor of Safapura. उधर पूंछ जिले से हमारे नुमाइंदे आफ्ताब हुसैन के भेजे गई रिपोर्ट के मुताबिक इलाके पलीरा तहसील मंडी के लोगों ने बिजली, पानी और सड़कों के हवाले से महकमे PDD, PHE और PWD के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। इस दौरान एहतजाजियों ने तहसील मंडी रोड ब्लॉक करके मीडिया के सामने अपनी मुश्किलातों का इजहार कुछ यूं किया। किलोमीटर लोग ये पैदल चल के आए हैं, गरीब लोग हैं, बहुत पिछड़े इलाके में रहते हैं। हम ये अपील करते हैं गवर्नर साहब से कि ये हमारा जल्द अज जल्द ये काम किया जाए यहाँ पे, और गरीब आवाम को अगर डेवलपमेंट मिलेगी इस रोड की वजह से मिलेगी। और ना ही कोई PHC है यहाँ पे, एक पिछड़ा इलाका है, बहुत दूर का बन इलाका है, वहाँ पे कोई PHC नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है। अगर कोई बंदा बीमार होता है वहाँ से कोई अरेंज नहीं लाने के लिए होता है। और देखिए अभी जो ये
गवर्नमेंट भेज रही है बिजली के बिल। देखिए गवर्नमेंट को पहले तो सर्वे करवाने चाहिए कि लोगों को लाइट भी है या कि नहीं है। इसी तरीके से गोल मोल खाते में उन्होंने ये बिल जो भेज दिए, बहुत परेशान है ये। जब इनको पोल नहीं है तो किस चीज का ये बिल दे रहे हैं। पहले तो कब से सबसे पहले कनेक्शन है वो 8वें दिन वो सड़ जाता है, जल जाता है। उसको हम ला कर रोड पे रखते हैं तो वो आते ही नहीं, ना ले जाते हैं ना। आज 1 महीना हो गया हमारे पास बिजली नहीं है। तीसरा मसला है पानी का, हमें बिल्कुल पानी नहीं है। तमाम महिला जात पानी के बगैर हैं। हम यहाँ से 10 किलोमीटर चल के जाते हैं मंडी, यहाँ से फिर पैदल वापस भी आते हैं। हमें स्कूल आने जाने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। इसलिए हमारी अपील है कि हमारी रोड जो है जल्द अज जल्द वो उसका काम लगाया जाए और रोड पूरी हो और हम स्कूल अच्छे तरीके से आ जाए। इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। कल तक दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।